गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि हम लोगों का शोषण किस किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है सिर्फ उसकी एक शॉर्ट टर्म में बात करूंगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा शोषण कर सभी रहे हैं। पहले नंबर पे बात करता हूँ डॉक्टरों की। डॉक्टर हमारा इस कदर शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर, हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों, हमारी तबीयत खराब होती है, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है, सत्य ये है कि देखो शरीर अनप्रेडिक्टेबल है। शरीर की हमारे ऊपर, हमारा कोई शरीर पे बस नहीं है। शरीर कभी भी किसी चीज़ से ही बीमार पड़ जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो इंसान लंबे समय से दवाई खाता है, बीमार रहता है, वो अक्सर 80, 85, 90 साल तक टिक जाता है। और जो स्फूर्ति जिसमें होती है, स्वास्थ्य सही होता है, जिसका एकदम नेचुरल जीता है ज़्यादातर, तो उसका कभी भी कुछ हो सकता है। वो कभी उसको बीमारी पकड़ जाती है, कभी कभी एकदम से ऐसी परिस्थितियाँ उसके साथ बन जाती हैं कि वो निकल भी लेता है। तो शरीर तो अनप्रेडिक्टेबल है। शरीर के ऊपर हमारी कोई सत्ता नहीं। हमारी सत्ता जो है, हम मन को जान सकते हैं, हम मन को अच्छे से जान सकते हैं। एक बात ये आपको मैंने शरीर की बता दी। अगर हमने मन को जान लिया तो हमने जग को जान लिया। हमने मन को जान लिया, हमने जग को जान लिया। और अधिकांश बीमारियाँ, 99% बीमारियाँ जो होती हैं वो मन की होती हैं। 99% बीमारियाँ मन की होती हैं। याद रखना, फिर से कह रहा हूँ, 99%। अब 1% क्यों मैंने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है फिजिकल बॉडी को देखते हुए। अब जैसे हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये 1% में आ गया। और कुछ आप फिजिकल बॉडी के तौर पे आप और चीज़ें ले सकते हो, जो फिजिकली चोट लग गई आप उस तौर पे ले सकते हो, बस। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब मन की होती हैं। अब मैंने ये तो आपसे बोल दिया कि शरीर अनप्रेडिक्टेबल है, बट लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, दवाई खाते रहते हैं, या फिर जो स्वस्थ आदमी होता है उसका एकदम से कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको ये बताया, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है या कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो ये सब भी मन के ही थ्रू है, ये सब मन से ही कनेक्टेड है। तो मन से कनेक्टेड कैसे? क्योंकि 99% बीमारियां मन की हैं। तो अगर आप मन से इस चीज़ को ऊपर उठाना चाहते हो, शरीर को, अगर आप 99% बीमारियां आप अपने मन को ठीक कर लोगे तो आप ये 99% बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। मन की बीमारियों से भी और शारीरिक बीमारियों से भी। क्योंकि पहले मन की जो बीमारियां पकड़ती हैं वही हमारे शरीर पे असर दिखाती हैं। मन का असर शरीर पे होता है, शरीर का असर मन पे होता है। तो जितनी भी ये मन की बीमारियां हैं, जो मानसिक रोग हैं, वो सब शरीर पे इफेक्ट दिखाते ही दिखाते हैं। मोटा मोटी तौर पे आपको बता रहा हूँ, स्किन की प्रॉब्लम होती है, मानसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, मानसिक मन की प्रॉब्लम है। स्किन, किसी के स्किन का इलाज हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रही है, स्किन प्रॉब्लम है उसको, तो समझ लो आप ये मन की दिक्कत है। ठीक है, आपको थोड़े बता रहा हूँ, सभी बीमारियाँ ज़्यादातर मन से ही पकड़ी हुई होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले मन से पकड़ती हैं, फिर शरीर पकड़ लेता है और इंसान दवाई खाता रहता है। जब तक बीमारी मन से नहीं जाएगी तब तक शरीर पे आप दवाई कितनी खा लो वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है पहले मन का ठीक होना। और अगर आप मन से ठीक हो गए तो आपको बीमारियां पकड़ेंगी ही नहीं। आप शरीर से भी स्ट्रांग हो जाओगे, मन से भी स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, तो ये शोषण करते हैं डॉक्टर, दवाइयाँ देते रहते हैं, डराते रहते हैं, ये वो फला देगा, लोग खाते रहते हैं। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये मन की बीमारी है। बंदे ठीक होते हैं, डॉक्टर कैसे शोषण करता है? वो बुखार के लिए दिखाने गया है, ठीक है, ये तबीयत खराब हुई, बंदे के गैस बन गई। 90% केसों में गैस ही होती है, जब यहाँ पे सीने पे दर्द होता है, पेट में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है। स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर गैस बन जाती है, टेंशन बहुत ले लेते हैं लोग, ये भी मन की प्रॉब्लम है, ये भी मन की प्रॉब्लम है। तो अब बंदे को गैस बन गई, डर जाता है भाई, डॉक्टर के पास जाता है, हार्ट के या फिजिशियन के पास। हार्ट क्या करते हैं, कैसे शोषण करते हैं डॉक्टर? उसको डरा देते हैं, भाई कहाँ बन रही है गैस, बीपी चेक करते हैं। अब भाई बंदा डरा हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑलरेडी उस ऑटोमेटिक है बीपी या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। आप कहीं एकदम से आप कुछ पैनिक हो गए किसी चीज़ के लिए, आपका डर होगा, आपको कोई डरा देगा, क्यों? तो आप जो या डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी तबीयत खराब होगी, तो जब भी आपका बीपी नापा जाएगा तो बीपी आपका बढ़ा हुआ इसलिए निकलेगा क्योंकि आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज होगी। आपको ये लगेगा पता नहीं कितना हो, क्या हो, आपके अंदर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो ऑटोमेटिक है, वो सभी का ज़्यादा आएगा। ठीक है, जो मन से जीत चुका है उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसका तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसको कोई चीज़ नहीं छू सकती। ठीक है, तो मैं नॉर्मल आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 800 करोड़ में 750 करोड़ से ज़्यादा ही आम आदमी ही है। ठीक है, तो डॉक्टर शोषण करते हैं, डरा देते हैं, कहाँ बीपी बहुत बड़ा हुआ है, इमीडिएट तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या है,
सर्जरी करनी पड़ेगी। भाई अच्छे खासे बंदे के सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है और उसकी सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। उसको हार्ट की प्रॉब्लम बता देते हैं, उसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, प्रॉब्लम आ गई। अब भाई जीना तो हर कोई चाहता है, वो कहता है भाई कर ले ऑपरेशन, कर ले। ये डॉक्टर इस तरीके से शोषण करता है और हर बंदा यहाँ ऑपरेशन करवा लेता है, बेचारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ना वो कुछ कर सकता, ना किसी काम का रह जाता है, बेचारा जीवन भर दवाइयों के हिचकोले में फंसा रहता है, गोल गोल घूमता रहता है और एक दिन मर जाता है। तो वी अवेयर, डॉक्टरों से हमेशा बचो। ये तो एक केस बता दिया मैंने, चाहे फिर वो कोई सा केस हो, चाहे स्किन का केस हो, चाहे बुखार का केस हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम का केस हो। मानसिक रोगियों के डॉक्टर क्या करते हैं, सुनते नहीं है, उन्हें पता है ये तो पागल है, उसकी सुननी नहीं है, बस जो दवाई देनी है पहले जाओ। अगर बंदा कहता है मैं ठीक होता हूँ नहीं होता हूँ, तो क्या बोलना है, बेटा ये बीमारी ठीक नहीं होती। और कौन कौन सी बीमारियाँ पकड़ा देंगे दोस्तों। इनफैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपने साथ भी आपको बता रहा हूँ, किसी दिन खुल के बताऊँगा। बहुत बोलना है, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। मैं मेंटल प्रॉब्लम से, मानसिक बीमारी से बहुत तगड़ा जूझा हूँ और 13 से 14 साल, लगभग 13 साल आप मान लो मोटा मोटी तौर पे, मैंने जो स्ट्रगल किया है और जो परेशानी झेली है अपने मन से, ये तो मैं ही जान सकता हूँ, बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट जान सकते हैं, दीप त्रिवेदी सर जान सकते हैं। जो मन में रहते हैं, जो मन से जीते हैं, जो दर्द समझते हैं ना, वाकई में दर्द क्या होता है, जिसने मानसिक परेशानी झेली है वो समझ सकता है कि दर्द क्या होता है, और कोई नहीं समझ सकता इसका दर्द, और सबको खेल सकता है। मैंने झेला है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिए ना डॉक्टर, मैंने 5 से 6 साल दवाई खाई है, दिमाग की दवाई खाई है मानसिक, और ऐसा कोई ड्रग्स नहीं होगा जो इन लोगों ने मुझे दिया ना हो दिमाग का। चाहे सेरोटोनिन उसमें आता है, इनहिबिटर्स, और जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सब नशे के ही होते हैं, जितने भी होते हैं और एडिक्टिव होते हैं। अगर आपको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम करके डरा रहा है, डरना मत, क्योंकि मानसिक तरीके की कोई भी दिक्कत अगर हो भी जाती है आपको, तो आपको दवाई नहीं लेनी है, आपको खुद ही स्ट्रांग होना है, ठीक है। क्योंकि दवाइयों से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, दवाइयों से बीमारी का पैटर्न बन जाता है और बीमारी बढ़ती चली जाती है। और बीमारी जब बढ़ती चली जाएगी तो डॉक्टर आपको डराता चला जाएगा और डराता चला जाएगा। फिर आप जब थोड़े टाइम के लिए दवाई छोड़ोगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं कि दवाई के बिना मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, और दवाई से भी आप ठीक नहीं होगे। वो कुछ हद तक 10-20% तक कंट्रोल कर ले तो कर ले, बस आपके दिमाग को शून्य कर देगा, इफेक्ट लाके शून्य कर देगा, आप पूरे दिन सोते रहोगे। और एक से एक खतरनाक ड्रग, ऐसा कोई ड्रग नहीं होगा जो मुझे डॉक्टर्स ने ना दिया हो मेंटल हेल्थ के थ्रू। और वो चक्की में अगर आप एक बार फंस गए गोल गोल, तो आप घूमते रहोगे जीवन भर। 5 से 6 साल मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं समझदार था, मैंने सब जगह देख लिया, 3-4 जगह डॉक्टर्स देखे, चेंज करा। मैंने कहा ये सब फालतू का खेल है, ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ शोषण कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको सुननी नहीं है किसी की, बस उसको जीवन भर इंसान ऐसे ही फंसा रहता है मानसिक रोग की तरह, और एक दिन मर के ख़त्म हो जाता है। जीवन व्यर्थ चला जाता है, ना जीवन में कुछ कर पाता है, ना तरक्की कर पाता है, और सपने अधूरे रह जाते हैं। घर वालों का जीवन नरक हो जाता है। जिसको रोग होता है उसका तो जीवन व्यर्थ ही आता है, घर वालों का जीवन नरक हो जाता है। बहुत कष्ट होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बताना अभी संभव नहीं है क्या क्या झेला होता है। जो दर्द है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप लोग। तो ये मानसिक तौर पे हो गया, यहाँ पे भी शोषण। बुखार हो, फिजिकल थोड़ा बहुत हो, वहाँ पे भी डॉक्टर क्या, सबसे पहले चेकअप, आपका ब्लड शुगर चेक होगा, सारे ब्लड की टेस्ट होगी, ब्लड काउंट होगा, ये काउंट होगा, वो काउंट होगा। है कुछ नहीं, बंदा डर जाता है इतने में। भाई डरना नहीं है, नॉर्मल है, नहीं निकलेगा तो भी निकल आएगा। आप डर जाओगे तो भी गलत रिपोर्ट आएगी, ये बात समझ लें। सब मन का खेल है, सब मन का खेल है, मैं बता रहा हूँ आपको। मन में होगा और ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट कर देगा भाई गड़बड़ होगी नहीं, तब भी फिर आप डॉक्टर के शोषण में फंस जाओगे। वो आपको गोल गोल चक्की में घुमाता रहेगा, महीने 2 महीने 3 महीने का बता देगा, 10 दिन की बीमारी 3 महीने लपेट देगा, और फिर आप डरे डरे घूमते रहोगे, फिर आपको और बीमारियाँ पकड़ने लगेंगी। ये बात समझ लेना अगर एक बार चक्की में फंस गए। दूसरा क्या करता है डॉक्टर, सादा इंसान है, किसी की परमानेंट दवाई चल रही है, कुछ भी है, ठीक है, जब नॉर्मल बंदा बीमार पड़ा या हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसको साथ में ये लोग बीपी की और डायबिटीज़ की गोलियां देते हैं चोरी चुपके। इसलिए देते हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए। ये धंधा बहुत बड़े पैमाने में पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी को ना बीपी की प्रॉब्लम होती है ना डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ये लोग उसको दवाई देते रहते हैं। वो महीने 2 महीने 3 महीने खाता है, फिर उसके मन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ब्रेन के व्यक्तित्व के, ब्रेन की पर्सनैलिटी के ऊपर के मन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर जब वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो उसका पैटर्न बन जाता है। जैसे हम सुबह उठ के मंजन करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, वो हमारा पैटर्न होता है। अगर हम इसमें से कोई चीज़ तोड़ते हैं तो हमें बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है। तो उसके थ्रू भी इन लोगों का वो पैटर्न बन जाता है। और जब वो पैटर्न बन जाता है ना,
फिर अगर आप बीपी नहीं लोगे, शुगर नहीं लोगे, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे परेशानी हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर वो आपके बीपी और शुगर चेक करेगा, तो वो कहेगा अरे तुम्हारी शुगर तो बढ़ी हुई है, अरे तुम्हारा बीपी तो बढ़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर इन लोगों ने जाल में अपने फंसाया, हमें अपने जाल में फंसा के हमें बीपी शुगर की गोलियां दी। उसे महीने 2 महीने इसलिए खिलाया ताकि हमारा मन भाव बना दे। हम कोई चीज़ लगातार रेगुलर करते रहते हैं, अगर हम उस चीज़ को सोचते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, हम रेगुलर लेते रहेंगे, तो हम एडिक्टिव हो जाएंगे। एडिक्टेड मतलब हमारा भाव बन जाता है। अगर वो इंसान कोई डेली शराब पीता है ना, तो उसके भाव उत्पन्न हो जाता है, फिर वो भाव उसको चलाता है, वो डेली शराब पीता है, क्यों, उसका भाव उसको चलाता है। वही भाव फिर दवाइयों का बन जाता है कि भाई तूने गोली नहीं खाई है इसलिए तेरा बीपी बढ़ रहा है, गोली खा गोली खा गोली खा, शुगर की गोली खा गोली खा गोली खा, क्योंकि शुगर की गोली नहीं खाई है इसलिए तेरी शुगर बढ़ रही है। होता कुछ नहीं है, ब्रेन को भाव चलाते हैं मन, ब्रेन हमारे शरीर को चलाता है, मगर ब्रेन को कौन चलाता है, हमारा मन, हमारे ऊपर के मन जो ब्रेन के व्यक्तित्व के बन जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जब हम इन पर विजय पा लेते हैं, तो हमारे जो शक्तिशाली मन होते हैं नीचे के, जो आत्मा के व्यक्तित्व के होते हैं, पर्सनैलिटी के, फिर वो चलाते हैं इनको भी और बुद्धि को भी। फिर उस पर किसी का बस नहीं चलता, फिर तो वो शासन कर लेते हैं। कृष्ण जी कहते हैं ना गीता में अर्जुन से कि अब जब तू ऐसा कर लेगा तो तेरी आत्मा के मनों का, तेरी बुद्धि के और तेरे कमज़ोर मनों पे, जो बुद्धि के व्यक्तित्व के हैं, उन पे तेरा शासन हो जाएगा। और जब शासन हो जाएगा तो कोई डॉक्टर, कोई नेता, कोई पंडित मौलवी, कोई धर्मगुरु, कोई समाज परिवार, फिर कोई समाज परिवार, धर्म, शिक्षा आप पे शासन नहीं कर सकती। फिर तो आपके परमात्मा का आप पे शासन होगा, फिर तो वो आपको पहुंचा ही देगा आपकी मंजिल तक। फिर किसी की आप नहीं सुनोगे, क्यों, फिर आप मुक्त हो चुके होगे, बंधन मुक्त हो जाओगे, आप शून्य में आ जाओगे। फिर तो जीवन ऐसा फ्लाई होता है ना, जैसे जब हम पैदा होते हैं हम वैसे हो जाते हैं, हमारी लाइफ रिबूट हो जाती है, हम फिर से नया जन्म ले लेते हैं। तो वो तो जीवन ही अलग है यार। लेकिन चलो वो कठिन है, उसके निकट आओ, ऊपर के मन कमज़ोर करो, ब्रेन का व्यक्तित्व जो कंडीशनिंग बन गई है उसको कमज़ोर करो। और कमज़ोर कैसे करोगे, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको रेगुलर बेसिस पे सुननी होंगी, और सुनोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको बाहरी प्रभाव से बचना है, और कैसे कैसे लोग शोषण करना है, इन लोगों से बचना है। तो डॉक्टर इस तरीके से शोषण करता है। फिर अब भाई देखो, जीवन सबका होता है यार, अब वो हिचकोले खा खा के हर इंसान की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर जीवन भर ये दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। जो इंसान महीने 10 दिन में ठीक होना था, बेचारा जीवन भर दवाइयाँ खाता रहता है, शोषण करवाता रहता है अपना डॉक्टरों से, पैसे बेचारों पे पैसे नहीं होते हैं। फिर यही नेता, पंडित, मौलवी, ये सब मिलके कहते हैं देखो नेता लोग जिसका शासन आता है, हमने तुम्हारे लिए दवाइयाँ खोल दी, हमने सस्ती दवाइयाँ कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई तुम लोग यूँ शोषण कर रहे हो, फिर दवाइयाँ बेच रहे हो, फिर दवाइयों का धंधा ज़्यादा, फिर कह रहे हो सस्ता कर दिया। और ये आम मनुष्य, ये बुद्धि से लाचार मनुष्य, गरीब मनुष्य, परेशान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाता, और जीवन भर बेचारा खाने की रोटी के पैसे नहीं निकाल पाता है। मैं रिक्शे वालों को देखता हूँ बेचारों को, जो बिना बैटरी के 3 पहिया रिक्शा चलाते हैं, बड़ा दुख होता है उनको देख के। बेचारे बुढ़े हो गए हैं, 70-70, 80 साल के लोग हो गए हैं, खांसी आती है, चला नहीं मिलता, और इतना इतना कष्ट उठा रहे हैं। अरे यार उन लोगों को 50-100 रुपये दे दिया करो, बैटरी वालों से बहस कर लिया करो, लेकिन उनके साथ बेचारों के साथ मत करा करो यार। कोई इतना लाचार आदमी कोई भी, उसके साथ ऐसा मत करा करो। चलो ये तो एक हद तक रही। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हो कि डॉक्टर किस हद तक, किस तरीके से शोषण कर रहा है। नॉर्मल बीमारी में भी बता रहा हूँ शोषण हो रहा है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा जागो, थोड़ा देखो कि हो क्या रहा है हमारे चारों तरफ। इस तरीके से पूरा परिवार लोगों का फंस गया है। अब आपके परिवार में भी, मेरे परिवार में भी, मेरे पापा के साथ ऐसा किया गया। उनको बेचारों को बीपी की, उनके चोट लग गई थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उनको बीपी की और शुगर की गोलियां दे दे के कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल फिट, हट्टे कट्टे, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग, और उनको आज पैटर्न बना दिया। आज सालों हो गए उनको ये दवाइयाँ खाते हुए, वो खाते हैं। लेकिन एक दिन मैं उनकी दवाइयाँ छुड़वा दूंगा, जब वो एक्सरसाइज करने लगेंगे तभी छूटेंगी। आप भी एक्सरसाइज करें, या आपके घर परिवार में हो कोई, मन से स्ट्रांग हो, मेरी बातें सुने, साइकोलॉजी में कह रहा होता है, मन से स्ट्रांग हो जाएंगे, सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। फिर तो परमात्मा देखता है, सब देख रेख करता है। इन दवाइयों की औकात है यार, ये भी तो मनुष्य ने ही बनाई है। एक हद तक दवाई की जरूरत है भाई, नॉर्मल जीवन जिया है फिजिकली तौर पे। अब हम बीमार हर कोई पड़ता है, छोटा मोटा बुखार आ गया, या चलो कोई दिक्कत हो गई, कोई भी तरीके की दिक्कत हो गई, चोट लग गई, तो भाई उस हद तक तो अब बिना चोट बिना दवाई की ठीक नहीं होगी। तब तो भाई फिजिकली तौर पे हमको दवाई तो लेनी पड़ेगी, ये तो फिर नहीं लेंगे तो बदमाशी हो गई। तो दवाई एक टाइम है भाई, ज़्यादा चोट लगी है तो 15 से 20 दिन, महीना भर ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन में ठीक हो गए, फिर दवाई एंड खत्म। लेकिन ये जो शोषण हो रहा है ना ऊपर से, ये ऊपर के पैटर्न बनाया जा रहा है मन के, ये मन बुद्धि के द्वारा व्यक्तित्व करके, ये जो बिजनेस चल रहा है ना ये बड़े बड़े लोगों का, ये डॉक्टर जो शोषण कर रहे हैं,
10,000 में कोई एक डॉक्टर ईमानदारी से दिल से किसी मरीज का इलाज नहीं करना चाहता है। 10,000 में कोई एक डॉक्टर। उसी तरीके से चाहे फिर वो वकील हो, 10,000 में कोई एक ऐसा नहीं होगा जो दिल से इंसान को इंसाफ दिलवाने में सही से न्याय दिलवाए। 10,000 में कोई एक पुलिस वाला ऐसा नहीं होगा जो सही से अपनी वर्दी की रक्षा करे, अपने देश की सेवा करे। हर समय पुलिस वाले तो इतने गंदे होते हैं। मैं यूपी में रहता हूँ, दिल्ली पुलिस को भी जानता हूँ, यूपी हरियाणा सबको जानता हूँ। सभी इतने गंदे हैं, इंडियन पुलिस इतने गंदे हैं, बोलने की तमीज़ नहीं, बदतमीज है। बंदा सामने से आके ही डर जाए, भाग जाता है। सामने से कोई आके इसलिए भाग जाता है क्योंकि बदतमीज है, गंदी बातें करते हैं, चालान करना है तो करना है, उल्टी सीधी गालियाँ देनी है, बदतमीजी करनी है, बहुत शोषण, हर जगह शोषण। छोटी मोटी धर्मगुरु क्या करते हैं, हर जगह हर घर के धर्मगुरु बोलते हैं आस्था पे, संस्कार चैनल पे, सब जगह यही बकवास करते रहते हैं। सारे के सारे बकवास, बाहरी प्रभाव आपकी बुद्धि में भ्रम घुसेड़ते हैं। आपके परिवार वाले उन्हीं को सुनते हैं। आप समझ नहीं रहे हो, आपका मन विकृत हो रहा है, आपकी बुद्धि कुछ नहीं कर पा रहे हो, बीमारियां पकड़ रही हैं इन्हीं चक्करों में आगे। ये सब नेताओं से मिले होते हैं, एक दूसरे को पावर सप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, घर घर के धर्मगुरु बना रखे हैं। एक ही पंडित होगा, पूजा होगी तो वो आएगा, फिर वो ज्योतिष भी बन जाता है। ज्योतिष भी इसी तरीके से शोषण कर। अरे ज्योतिष अगर अपना भला कर पाता तो सबसे पहले अपना हाथ नहीं देखता? क्यों 100-100 500-500 रुपये में आपका हाथ देख के आपको ये बताता? वो पहले अपना भला करेगा यार, वो आपका शोषण कर रहा है। ये सारे ग्रह जितने भी चल रहे हैं ना, ये हम चलाते हैं, हमारी नाभि से उत्पत्ति होती है। हम जब मन के विज्ञान को समझ जाते हैं ना तो हम सब कुछ जान जाते हैं। हम सबसे उच्च चेतना है, ऊंची चेतना है इस पूरे ब्रह्मांड की। हम ये सारे ग्रह चलाते हैं, पूरा ब्रह्मांड हम चलाते हैं। हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स है, हमारी नाभि में पूरा यूनिवर्स है हमारे अंदर। और हम इन तुच्छ चीज़ों में पड़ के ज्योतिष के पास जाते हैं, ये अंगूठी, ये ताबीज, ये धागा, ये वो। अरे इन धर्मगुरु, इनके चक्करों में, ज्योतिष के चक्करों में पड़ोगे तो जीवन में जो थोड़ा बहुत कुछ होना होगा वो भी उससे भी गवा बैठोगे, कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। भाई साहब, मेरे पूरे शरीर को चीर फाड़ देना, कहीं एक धागा, कहीं एक अंगूठी, कहीं एक ताबीज, कहीं एक टीका, कहीं एक टोपी, अगर कुछ शरीर में से निकल आए ना तो ये बात कहना, अरे ये चीज़ें आपको बांधती हैं, आपको पता नहीं है। आपको कोई अंगूठी आपको पहना देता तो आपको लगता है कि इससे मेरा भला हो जाएगा, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा जरा देर के लिए, लेकिन आपका जीवन नहीं बनने वाला है इससे। इन सब चीज़ों से मुक्त हो, ठीक है। ये सब दुकानें हमारी शोषण करने की, ये सब दुकानें हैं। ये सब हमारा क्या उखाड़ पाएंगी यार? कहीं भी आपको मेरे शरीर पे ये चीज़ें नहीं दिखेंगी और ना दिखने वाली हैं। बात रही, अब मैं भाई हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ तो मेरा हिंदू धर्म से कोई लेना देना है नहीं। ऊपर से मैं ब्राह्मण, निशांत पाठक नाम है मेरा, तो मैं बता दूं मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले इंसान जो ठीक होगा वो इन सब बातों से हट जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ यार, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और ब्राह्मण घर में पैदा होकर मेरी बहुत कंडीशनिंग की गई है। आप लोग जानते हो ब्राह्मण को क्या क्या दिखाया सुनाया जाता है, लेकिन मैं सब चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ। और बात रही टीके की, तो मैं ये भी बता दूं, जब मैंने ये बोला है कि रक्षाबंधन होता है तो अब भाई राखी बांधती है, तो ये एक नॉर्मल बात हो गई। तब उसमें मम्मी होती हैं, बहन टीका लगा देती है, तो उस दिन के लिए, कुछ समय के लिए तो ज़रूर मैं